जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि स्पीकर्स भी हैं और समय भी हमारे पास कम है। तो आज हम चर्चा करेंगे दामोदर अष्टकम पे, क्योंकि ये दामोदर मास है। दामोदर लीला इसी मास में हुई थी, श्री कृष्ण की दामोदर लीला। और हम चर्चा करेंगे वृंदावन के सप्त देवालय पे, जो 7 मंदिर हैं वृंदावन में। राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी, ये जितने 7 मंदिर हैं, इनसे हम शुरू करेंगे। आज 2 मंदिर की महिमा को बताया जाएगा, राधा रमन जी और राधा दामोदर जी। तो अब हम शुरू करते हैं। आज की हमारी होस्ट हैं हीना दीदी। हरे कृष्णा दीदी, आप यहाँ हैं? हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी, स्टार्ट करें। हरे कृष्णा दीदी, आप स्टार्ट कीजिए। हम शुरू करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। आप शुरू कीजिए। ओके दीदी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मेरे शिक्षा गुरु सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुबिल सखा प्रभु जी, विशाखा मैया, सुनीता मैया और मेघा दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा आप सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। मेरा आज का टॉपिक है दामोदर अष्टकम का श्लोक नंबर 1। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। यहाँ नमामि शब्द का अर्थ है नमस्कार। सत्यव्रत मुनि अपने इष्ट देव की स्तुति मंगलाचरण के रूप में कर रहे हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: नमस्कार, वस्तु निर्देश एवं आशीर्वादात्मक। यहाँ नमामि शब्द द्वारा श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। नमामीश्वरम, ईश्वर श्री कृष्ण सभी ईश्वरों के भी मूल ईश्वर हैं। श्रीमद् भागवत में भी इसका प्रमाण है। स्वयं श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, एते चांश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदरारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इसमें कह रहे हैं, पहले जिन अवतारों का वर्णन किया गया है उसमें कोई कोई पूरे अवतार महाविष्णु के अंश हैं और कोई कोई अवेश अवतार हैं और प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं, किंतु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और सब अवतारों के मूल आदि पुरुष हैं। और महाविष्णु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के ही अंश हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, बाकी सब अवतार हैं। ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन आता है। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। इसमें कह रहे हैं, सत्य चित्त और आनंद में विग्रह श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। वे स्वयं अनादि हैं एवं सर्व विष्णु और वैष्णव तत्व के आदि हैं। भगवान श्री कृष्ण अनादि हैं, वे अनादि काल से प्रेजेंट है। वो कहीं से प्रकट नहीं हुए, लेकिन सब उन्हीं से प्रकट हुए। सबके आदि वही हैं तथा सब कारणों के कारण भी वही हैं। सच्चिदानंद, श्री कृष्ण सच्चिदानंद हैं, अर्थात सत्य चित्त और आनंद से युक्त हैं। सत्य का अर्थ है सत्ता, श्री कृष्ण की स्वाभाविक सत्ता है।
भगवान श्री कृष्ण की सत्ता से सभी ईश्वरों और जगत की सत्ता विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण की सत्ता में ही सभी की सत्ता विद्यमान है। चित्त, चित्त का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान वो जिससे समस्त संबंध और भाव प्रकाशित होते हैं। ज्ञान का सार है भाव, जो बढ़ते बढ़ते प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा महाभाव के रूप में प्रणीत होता है। और महाभाव स्वरूपा स्वयं कौन है? श्रीमती राधा रानी। अगर मेरे जब काम को जब सतचित, हरे कृष्णा, दीदी आवाज आ रही है? जी दीदी, जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। ओके। जब सत्य, चित्त और आनंद तीनों एक साथ मिलित रूप में प्रकाशित होते हैं, तब वही सच्चिदानंद कंद श्री राधा कांत है और यही विशुद्ध सत्व है। इसलिए अष्टकम को मंगलाचरण से स्टार्ट किया गया है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, अर्थात मैं उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ। आगे है लसत कुंडलम गोकुले प्रजमानम। माता यशोदा के भय से भाग रहे होने के कारण अथवा सतत ही बाल क्रीड़ा विशेष से परायण होने के कारण मानो जिनके दोनों गालों पर कुंडल निरंतर दोलन करने के कारण क्रीड़ा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं और दोनों कुंडलों को श्री कृष्ण के कपोलों को चूमने का महासौभाग्य प्राप्त है। इसलिए सभी भूषणों में कुंडल ही मुख्य हैं। जब माता यशोदा के डर से भाग रहे हैं ना भगवान, तब उनके दोनों कुंडल हिल रहे हैं, उनकी गालों को टच कर रहे हैं, मानो जैसे क्रीड़ा कर रहे हो, उनकी गालों को चूम रहे हो। इसलिए सभी भूषणों में कुंडल ही सौभाग्यवान और मुख्य हैं। लसंती शोभमाने कुंडले यस्तमातम, अर्थात जिनसे ये कुंडल शोभमान हो रहे हैं, ये कुंडल भगवान से शोभमान हो रहे हैं। गोकुले भ्रजमानम, जो गोकुल नामक अप्राकृतिक चिन्मय धाम में परम शोभमान है। गोकुल की शोभा भगवान के होने से है। क्यों? क्योंकि भगवान चिन्मय है और जहाँ भगवान रहते हैं वो जगत भी चिन्मय होता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं ना, गोकुल अप्राकृतिक चिन्मय धाम। ऐसे ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ। आगे है यशोदा भियो लुख लाघव मानम। भगवान उल्टी हुई ओखली के ऊपर चढ़कर छींके पर रखे हुए माखन को लेकर बंदरों को मनमाने ढंग से खिला रहे हैं। चोरी के कारण जिनके दोनों नेत्र शंका से ग्रस्त हैं, माता यशोदा अपने लाला को उस अवस्था में देखकर धीरे धीरे उनके पीछे आई। जब भगवान ने पीछे मुड़कर देखा ना, और वो एकदम से डर गए और माता यशोदा के हाथों में छड़ी देखकर वो झट से ओखल से कूदकर बहुत ही तीव्र गति से भागने लगे। और माता यशोदा उनको पकड़ने के लिए उनसे भी अधिक तीव्र गति से भागने लगी। देखो कितनी सुंदर लीला है ना। आज त्रिलोकीनाथ भाग रहे हैं डर के कारण, जिन्होंने मात्र 6 दिन की आयु में पूतना का वध किया, और वो भी कैसे? अपने अधरों से। और इस लीला में देखो भगवान कितने डरे हुए हैं, भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। ऐसे श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए माता यशोदा उनके पीछे दौड़ी और उनका पीछा कर रही हैं। विशाल और चंचल नितंब के भार के कारण उनकी गति भी अब धीमी हो गई है। शीघ्र गमन के कारण उनकी चोटी में घूमते फूल गिरकर उनका अनुगमन कर रहे हैं, और शीघ्रता में भागने के कारण उनकी चोटी में घूमते फूल भी गिरकर उनका अनुगमन कर रहे हैं। आगे है परामृष्टमत्यंतो धृत्य गोप्या। परमृष्टम पद के द्वारा भगवान भी मैया यशोदा में स्नेह विशेष ध्वनित हो रहे हैं। कृष्ण यशोदा मैया से जितना प्रेम करते हैं ना, माता यशोदा ने उनको उनसे भी अधिक प्रेम किया, तब वो कृष्ण को अपने प्रेम में वशीभूत कर पाई। इसलिए यहाँ कह रहे हैं ना, भगवान भी मैया यशोदा में स्नेह विशेष ध्वनित हो रहे हैं। और इस लीला में भगवान को माता यशोदा पे बहुत ही स्नेह आ रहा है और वो बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। माता यशोदा को भी बहुत आनंद आ रहा है, दोनों ही बहुत आनंदित हो रहे हैं। भक्त भगवान से आनंदित होते हैं और भगवान भक्त से आनंदित होते हैं। यह है भक्त और भगवान का संबंध। योगी जन तो तपोबल से भी ऐसा सौभाग्य नहीं पा सकते जैसा सौभाग्य माता यशोदा का है, नंद बाबा का है, ब्रजवासियों का है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ब्रजवासियों के प्रेम के वशीभूत हैं।
यशोदा न कहकर गोपिया, इस प्रेमोक्ति परिपाटी द्वारा गोप जाति का ही वैसा महासौभाग्य ध्वनित हो रहा है। यहाँ इस गोप्य शब्द माता यशोदा के लिए यूज किया गया, इसलिए यहाँ कह रहे हैं ना, परमृष्ट मत्यंतो द्रुत्य गोप्या, अंततर अत्यधिक वेग से दौड़कर गोपी यशोदा ने जिनको पीछे से पकड़ लिया, मैं उन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ और यहाँ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, बहुत अच्छा बताया आपने। फर्स्ट श्लोक, जो हमारा फर्स्ट श्लोक है, दीदी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही बहुत अच्छा बताया दीदी ने। इस श्लोक में भगवान की जो गति है उससे भी तेज यशोदा मैया उनको पकड़ने के लिए भाग रही हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, गुरुदेव बताते थे कि कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं। कृष्ण भक्त वत्सल है ना, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमें कृष्ण को उनसे भी ज्यादा प्रेम करना होगा। उसी से वो हमारे प्रेम के वशीभूत होंगे। इसीलिए जब यशोदा मैया कृष्ण से भी तेज उनको भाग के पकड़ती है ना, तब कृष्ण उनके प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। और दूसरा, इसमें जो शब्द यूज हुआ है लसत कुंडलम, लसत एक एक मछली होती है, वैसे कुंडल उन्होंने पहन रखे हैं जो बार बार उनके ना कपोलों से छू रहे हैं। तो जैसे कृष्ण, जैसे बच्चा क्रॉल करता है, कृष्ण वैसे जब भागते हैं डर के मारे, तो उनके जो कुंडल है उनके गाल पे बड़े ही प्रेम से, बहुत ही हल्के से वो उनको टच कर रहे हैं। और इसमें एक तीसरी एक और बात है, गुरुदेव सदा ये प्रश्न हमसे पूछते थे, आप बताओ, मुझे बताओ आप लोग, कि कृष्ण यहाँ पे सच में डर गए या वो नाटक कर रहे हैं डरने का? वो तो भगवान है, वो डर सकते हैं? कोई बताएगा? हाँ जी दीदी, वो ना योग माया का वो करके भी हो सकते हैं, डर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। कृष्ण सच में डर गए। कृष्ण बिल्कुल बहुत भयभीत है, वो डरे हुए हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माता से डर जाता है ना कि अब तो पिटाई पड़ेगी, अब तो डांट पड़ेगी, वैसे वो डर गए। योग माया ने उस समय कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्हें भुला दिया कि वो भगवान है, और वो बिल्कुल वैसे ही डरे, नर्वत लीला करने लग गए जैसे एक बच्चा डर जाता है। तो ये बहुत सुंदर लीला है। सत्यव्रत मुनि ने सबसे पहले कृष्ण को प्रणाम किया है, उनको प्रणाम किया है कि मैं अपने इष्ट कृष्ण गोविंद, उनके इष्ट कौन है? बाल गोपाल कृष्ण गोविंद, जो नंदगांव में खेलते हैं, माखन चुराते हैं, वो कृष्ण। तो सबसे पहले प्रणाम किया है और वहीं से ये फिर शुरू हुआ है। तो दीदी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। अब हम दामोदर अष्टकम का सेकंड श्लोक के एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। हरे कृष्णा दीदी, आप कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है नीता दीदी। हरे कृष्णा नीता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, अब स्टार्ट करें। जी दीदी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत श्री सिद्धांति महाराज जी के अभय चरण कमलों में अत्यंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा, मेरे शिक्षा गुरु श्री दीन नायक दास, राधा दासी दीदी और आप सभी वरिष्ठ वैष्णवी भक्तों के चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने में दामोदर अष्टकम का द्वितीय श्लोक करने जा रही हूँ। उसमें जो भी त्रुटि हो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जिस तरह अभी हमने सुना, दीदी ने, हरिप्रिया हिना दीदी ने बहुत सुंदर फर्स्ट श्लोक की व्याख्या की थी। अब मैं सेकंड श्लोक करने जा रही हूँ। रुदंत मुहुर्नेत्र युगम रजंतम कराम्भुजयुग्मेन
सातङ्कनेत्रम् मुहुःश्वासकम्पा त्रिरेखाङ्गकण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। इस प्रकार माँ के हाथ में छड़ी को देखकर रुदंत रो रहे, इसलिए कराम्बोज युग्मेन कमल जैसे दोनों हाथों से, मुहुर बार बार, नेत्र युग्मम दोनों आंखों को निरंतर एक साथ मसल रहे, सातंक नेत्र अतिशय भयभीत दोनों नेत्रों वाले, मुहुस श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ बारंबार श्वास लेने से, जोर जोर से श्वास लेने के कारण शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त कंठ में कंपित हो रहे आभूषणों वाले, दामोदर जिनके उदर पर रस्सी है, उनको भक्ति बद्धम माँ की वात्सल्य भक्ति से ही बंधन को स्वीकार किए हुए हैं, ना कि रस्सी से बंधे हैं, उनको नमामि नमस्कार करता हूं। इसका अनुवाद कुछ इस तरह है। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत भयभीत हैं, माता यशोदा अपने लाला का हाथ पकड़कर डांट रही हैं। रोदन के आवेग से बारंबार जोर जोर से श्वास लेने के कारण शंख की भांति त्रिरेखा युक्त कंठ पर जो पड़ी हुई उनकी जो लाइंस हैं और उनमें जो मोतियों की माला है, उसके अलावा भी जो भी कंठाभूषण हैं, वो सभी कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माता यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप श्री दामोदर की मैं वंदना करता हूं। यहां पर बताया है कि रोते हुए जिन आंखों के अश्रु से आंखों का सर्वत्र जो काजल है वो प्रकाशित हो रहा है, उन आंखों को अपने हाथों से पोंछते हुए श्री यशोदा के द्वारा देखे जा रहे, अतएव भय से अत्यधिक विरल आंखों वाले श्री कृष्ण को यशोदा हाथ में पकड़कर डराते हुए डांटने लगी। सत्यवर मुनि कहते हैं, माता के हाथ में छड़ी देखकर यह आशंका करें कि मैया मुझे मारेगी, मैं भयभीत हूं, यह वो दिखा रहे हैं। यह दिखाते हुए, यह सोचकर रोते हुए कि मुझे डरा हुआ देखकर मारना छोड़ देंगी, इसलिए कमल से दोनों हाथों को, अपनी दोनों आंखों को उन छोटे छोटे कमल जैसे दोनों हाथों से लगातार मल रहे हैं। श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। दोनों आंखों को एक साथ मसलना बाल लीला विशेष के स्वभाव के कारण हो सकता है, अथवा भावावेश के कारण तुरंत ही निकल रहे आंसुओं को निकालने के लिए हो सकता है, अथवा आंसुओं की धारा को बंद करने के लिए हो सकता है। सातंक नेत्रम, जिनकी आंखें भी असंख्यित हैं, फिर मन की तो बात ही क्या है। मैं ईश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं तथा भयपूर्वक देख रहे जिनकी आंखें हैं उनको नमस्कार करता हूं। इसलिए मां की ताड़ना से बचने के लिए यह लीला भी यहाँ विचारणीय है, और भी रोदन के आवेश के कारण बारंबार श्वास लेने से शंख की तरह 3 रेखाओं वाले कंठ में स्थित इनके जो मुक्ताहार आदि गले के आभूषण कंपित हो रहे हैं, तथा उनके उदर पर डोरी बंधी है, उन ईश्वर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। भक्ति बद्धम, अर्थात जिनको अपने संबंध में माता की भक्ति द्वारा अथवा माता के संबंध में अपनी भक्ति द्वारा बंधन को स्वीकार किया है, उन ईश्वर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। यहाँ बंधन परस्पर के विषय में भक्ति द्वारा ही है, न कि किसी रस्सी या भय द्वारा।
अपराधी बालक को बांधते समय वह बंधन की डोरी जो 2 उंगल छोटी हो रही थी, यशोदा मैया ने उस डोरी को दूसरी डोरी से जोड़ा, परंतु फिर भी वह रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। इस प्रकार जितनी भी डोरियां परस्पर जोड़ी गई, फिर भी वह डोरी 2 उंगल छोटी पड़ रही थी। इस प्रकार मैया यशोदा को अपने घर की सारी रस्सियों को एकत्रित कर कर बांधने का प्रयत्न किया यशोदा मैया ने, परंतु वो बांध ना सकी। माता यशोदा कृष्ण को बांधते समय पुनः पुनः डोरियों की गांठें लगाकर कन्हैया को बांधने का प्रयत्न कर रही हैं, जिससे उनकी श्री अंगों से मोती के समान पसीने की जो बूंदें हैं मैया की, वो टपक रही हैं और केश बंधन स्थित माला, उनकी जो सर पे पुष्पों की माला है, वो स्खलित हो रही है। बालक श्री कृष्ण ने जब माता को थका हुआ देखा तो कृपा पूर्वक स्वयं ही बंध गए। हे महाराज परीक्षित, बोलते हैं, ब्रह्मादि आधिकारिक देव वृंद के साथ समस्त विश्व जिनके वशीभूत है, ऐसे स्वतंत्र श्री हरि श्री कृष्ण ने बंधन स्वीकार कर अपना भक्त वात्सल्य को प्रकाशित किया। गोपी यशोदा माता ने जगत के मुक्तिदाता श्री कृष्ण से जिस प्रकार अनुग्रह प्राप्त किया, वैसा अनुग्रह ब्रह्मा महेश्वर आदि तक की भी सर्वदा भगवान की अर्धांगिनी विलासिनी लक्ष्मी देवी को भी प्राप्त नहीं हुआ। गोपिकासुर भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लिए जैसे सुलभ है ना, देहाभिमानी कर्मकांडी और तपस्वियों तथा साधक अथवा आत्मदर्शी ज्ञानियों ने के लिए भी वो इतने सुलभ नहीं है। अर्थात तपस्वी और ज्ञानी साधक के समय अति कष्ट स्वीकार करने पर भी श्री भगवान को सम्यक रूप से प्राप्त नहीं कर पाते। देवर्षि नारद मेरे प्रियतम भक्त हैं, ये दोनों भी कुबेर के पुत्र हैं, इसलिए महात्मा नारद जी ने पूर्व काल में ऐसा कहा था, उसी प्रकार मैं इन दोनों का उद्धार करूंगा। जिनकी भ्रकुटी से त्रिलोक कांपता है, आज वे मैया के भय से भयभीत हो रहे हैं। मैया की छोटी सी छड़ी देखकर कांप रहे हैं और कह रहे हैं, मैया देख, तू मुझे मत मार, मैंने दही का मटका नहीं तोड़ा। रुदंत मैया कुछ भारी शरीर की हैं, मैया दौड़ रही हैं, उनकी जो कबरी खुल गई, वो जो बाल में जो फूल बंधे हैं वो खुल गई है, कबरी में लगे हुए पुष्प गिरने लगे, मानो पुष्प कह रहे हो, मैया तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। जो भक्त अत्यंत विराग युक्त रस के द्वारा अपने हृदय को निर्मल कर लेते हैं, वे उस निर्मल हृदय में श्री कृष्ण को प्रेममयी सेवा का स्मरण करा पाते हैं। ब्रह्मा के ध्यान में नहीं आते, चतुर्सन के हृदय में भी ब्रजेन नंदन श्री कृष्ण नहीं आते। कभी कभी नारायण ध्यान करते हैं, बड़े बड़े पराक्रमी वीर उनको पकड़ नहीं सकते। उन्हीं अखिल रस मूर्ति श्री श्याम को मैया ने पकड़ लिया। ऐसे ही नहीं पकड़ा, हाथ में छड़ी लेकर उन्हें धमकाने लगी, अब मारूं, इस तरह से संबोधित कर रही हैं। कन्हैया अश्रुपूर्ण नेत्रों को मसलते हुए मैया के पीछे छिपने की चेष्टा करते हैं और कह रहे हैं, मैया मुझे मत मार। श्री कृष्ण की दृष्टि मैया की ओर नहीं, उनकी छड़ी की ओर है। मैया कहती हैं, बंदर बंधुओ चोर। इस पर श्री कृष्ण बोले, मैया हमारे वश में कोई चोर नहीं है, तेरे ही वश में चोर है मैया। मैया बोली, हाँ हाँ, तूने माखन नहीं चुरायो, तो बंदरों को ये माखन कौन खिला रहा था? तो कन्हैया कहते हैं, जिसने मैया इन बंदरों को बनाया है वही खिला रहा है। हरि बोल। मैया कहती हैं, अच्छा ठीक ठीक बता कि इस मटके को किसने फोड़ा? तब कन्हैया कहते हैं, मैया देख, जब तुम ना दूध की रक्षा करने के लिए दौड़ रही थी, तो मैया जो तेरे पैरों में मोटी मोटी कड़वे पहने रहे हैं ना आपने, ये जो इतनी मोटी मोटी पायलें पहनी हुई हैं, उनसे लगकर मटकी टूट गई है। तब मैया पूछती है, फिर तेरे मुख पर माखन कैसे लगा? तो कहते हैं,
मैया, बंदर माखन खा रहे थे। उस समय मैं बंदरों को भगा रहा था और उन बंदरों ने भागते समय मेरे मुख पर माखन लगा दिया, इससे माखन लग गया। इस वार्तालाप को सुनकर सभी गोपियां हंसने लगी। मैया ने कहा, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, इसे बांधूंगी। ये सोच रही है कि थोड़ी देर के लिए बांध दूं, दधी मथने के बाद इसे खोलकर माखन खिला दूंगी और दूध पिला दूंगी, फिर ये शांत हो जाएगा। मैया बड़े गंभीर भाव से सोच रही है कि शासन नहीं करूंगी तो यह महा धुरंधर हो जाएगा। ऐसा सोचकर वे उसे बांधने का प्रयत्न करने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण रोने लगे, किंतु मैया ने छोड़ा नहीं और बांधने लगी। मानो मैया सोच रही हैं, एक तो कृष्ण खल है, खल का साथ देने वाला, दूसरा क्या है, ऊखल है, अतः ये दोनों ही दंडनीय हैं। दोनों को ही बांधूंगी, ऐसा बांधूंगी जिससे कृष्ण का हाथ नहीं पहुंचे। ऐसा सोचकर अपनी वेणी में लगी हुई रेशमी की डोरी से बांधने लगी। कृष्ण को की कमर केवल 12 उंगल की है, कमर में सोने की करदनी पहने हुए हैं, बिल्कुल नग्न अवस्था में हैं, किंतु उस डोरी से कृष्ण को नहीं बांध सकी। डोरी 2 उंगल सदा छोटी पड़ जाती। फिर एक सखी द्वारा रस्सी मंगाती, किंतु वह भी छोटी पड़ गई। बारंबार रस्सी मंगाई गई, जोड़ती गई, किंतु वह छोटी पड़ती गई। केवल 2 उंगल ही छोटी पड़ रही हर समय रस्सी। तो यहाँ 3 अंगुल नहीं पड़ती है, बस 2 ही उंगल पड़ती हैं। इसका बहुत रहस्यमय उत्तर है कि एक उंगली है साधक की चेष्टा और दूसरी प्रभु की कृपा। दोनों के एक साथ मिलने पर ही भगवान वशीभूत होते हैं। श्री रामानुज संप्रदाय में 2 न्याय हैं, मार्जर न्याय और मरकट न्याय। मार्कर न्याय का अर्थ है बिल्ली। मार्कर यहाँ पर बिल्ली को संबोधित किया गया है। जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा कुछ भी चेष्टा नहीं करता, मैया अपने मुख में उसे पकड़कर लेकर जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, बिना चेष्टा के वो वहां चला जाता है, उसको मार्जन न्याय कहते हैं। दूसरा है मरकट, का अर्थ है बंदर। बंदर होता है, जब बंदर अपने बच्चे को पेट में या पीठ में लेकर चलता है, उस समय वह स्वयं बच्चे को नहीं पकड़ती है, बच्चा स्वयं जोर से मां को पकड़ता है। जब वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग मारती है बंदरिया, तो उस समय ये बच्चा गिर जाए तो बंदरिया उसे कभी भी उस बच्चे को ग्रहण ही नहीं करती। उसी प्रकार इस संप्रदाय में और भी 2 न्याय हैं। एक है बड़गले न्याय और दूसरा तेंगले न्याय, अर्थात एक साधक अपनी चेष्टा से प्रभु की प्राप्ति करता है और दूसरा प्रभु की कृपा पर ही निर्भर रहता है। किंतु इस प्रसंग में हमारे संप्रदाय का यह मत है कि हमें एक नहीं, दोनों ही न्यायों की आवश्यकता है। इससे दृष्टांत यह है कि जैसे एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और चिल्ला रहा है कि मुझे निकालो, मुझे निकालो, ऊपर वाले किसी दूसरे व्यक्ति ने ऊपर से एक रस्सी लटका रखी है और मैं रस्सी लटका रहा हूं उसको पकड़ो, तुम उसको पकड़ो, मैं तुम्हें खींचकर कुएं से बाहर कर दूंगा। किंतु यदि कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति उस रस्सी को पकड़ता नहीं है ना, तो फिर वह कैसे निकलेगा? उस व्यक्ति को रस्सी का एक छोर पकड़ना ही होगा और तब ऊपर वाला व्यक्ति उसे खींचकर बाहर निकाल सकेगा। यहाँ जिस प्रकार इस व्यक्ति का चिल्लाना और रस्सी को पकड़ना साधन है, ऊपर वाले व्यक्ति का उसे निकालना कृपा है, उसी प्रकार कुआं संसार है, रस्सी भगवत कृपा है तथा रस्सी पकड़ना साधक की चेष्टा है। मैया ने बांधने का उपक्रम नहीं छोड़ा, सतत लगी रही। सभी गोपियां ताली बजाकर कहने लगी कि अरे मैया, इसके ललाट में ब्रह्मा ने बंधन लिखा ही नहीं है, तो तू कैसे बांध पाएगी? मैया मन ही मन लज्जित होकर सोचने लगी, बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे पेट से जन्मे हुए बालक को मैं बांध नहीं सक रही हूं। तब वह भगवान श्री नारायण की शरण में गई
और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे नारायण, तुम मेरी सहायता करो। यदि आज इसे नहीं बांध पाई तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मेरी लाज रखो। उनका मुख नवीन सूर्य के समान लाल हो रहा था। मुख से पसीने की बूंदें मोतियों की भांति गिर रही थी। श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी मैया माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुदे हुए फूल गिर रहे हैं और वे बहुत थक चुकी हैं। तब कृपा कर वे स्वयं ही माता के बंधन में बंध गए। साधक को भी ऐसी कठोर साधना भजन करना चाहिए जिसे देखकर श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो जाए और उन्हें बस अपनी सेवा देनी ही पड़े। मैया के दृढ़ संकल्प को देखकर श्री कृष्ण का चित्र द्रवित हो गया, अथवा श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमयी भक्त वात्सल्य रूप कृपा शक्ति प्रकाशित हुई और तत्क्षण उनकी ऐश्वर्य शक्ति वहां से लुप्त हो गई और वे स्वयं बच गए। जैसे मैया का परिश्रम और अडिग संकल्प था, ठीक उसी प्रकार साधक को भी साधना, भजन, भाव, उत्कंठा, संबंध, ममता और प्रीति होनी चाहिए, जिसे देखकर श्री कृष्ण द्रवित हो जाएं, उन्हें अपनी सेवा में लगाने के लिए परवश हो जाएं। यहाँ पर एक विचारणीय विषय है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते हैं, कन्हैया की कमर 12 उंगल की है और रस्सी इतनी लंबी होती हुई भी फिर भी माँ कन्हैया को क्यों नहीं बांध सकी? क्योंकि कन्हैया सोच रहे हैं कि मेरा जो आवश्यक नित्य कर्म माखन चोरी करना, सखाओं के साथ खेलना बंद हो जाए, इसलिए मैया मुझे बांध रही हैं। साथ ही साथ उनकी अघट और अघट पटीय ऐश्वर्य शक्ति भीतर ही भीतर प्रकट होकर प्रभु की सेवा करने लगी। अर्थात कमर ज्यों की त्यों रहने और रस्सी लंबी होने पर भी मैया कन्हैया को बांध न पाई। इस रहस्यमय लीला को वहीं उपस्थित ब्रज की गोपियां नहीं समझ सकी। योग माया ही श्री कृष्ण की सारी लीलाओं की व्याख्या करती हैं। रस्सी 2 उंगल छोटी क्यों? कृष्ण को किसी साधारण रस्सी से बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि उनका न बाहर है न भीतर, न आदि है न अंत, जो जगत के पहले भी थे, प्रलय के बाद में भी नित्य अपने स्वरूप में विराजमान हैं। इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त होते हुए भी अखिल रसामृत मूर्ति एवं रसों में हैं। इस प्रकार समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं। ऐसे भगवान ने माता यशोदा को लौकिक सद्बुद्ध पुत्र का भाव दिया, इसलिए उन्होंने श्री श्याम सुंदर को बांध लिया। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य अभिलाषाएं भोग वासना को त्याग कर कर्म योग ज्ञान आदि में अनाचित स्वरूप प्रसिद्ध भक्ति का अनुशीलन करने से ही श्री कृष्ण को बांधा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं उन सब में कृपा शक्ति सर्वोपरि है। इस शक्ति के आगे ऐश्वर्य शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसी कृपा शक्ति के प्रकट होने पर श्री कृष्ण अपने आप वशीभूत हो जाते हैं। अहो, देवकी और वसुदेव ने पूर्व जन्म में अत्यंत कठोर तपस्या की थी, वे लोग भी श्री कृष्ण को बांध नहीं सके, औरों की तो बात ही क्या है। साधक की उत्कंठामयी कठोर भजन चेष्टा को देखने मात्र से ही श्री कृष्ण भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने से पूर्व भक्ति तो थी, किंतु भक्ति रस नहीं था। इस भक्ति रस का जो रसास्वादन है वो श्री महाप्रभु ने के मनोविष्ट स्थापक जो 6 गोस्वामी हमारे बड़े बड़े गुरुदेव वगैरह हैं, उनके द्वारा किया गया है। माँ यशोदा ने कन्हैया के हाथ को पीठ की और पीछे ओखल में बांध दिया, पुनः दधी मतने के लिए चली गई, किंतु उनका मन पुत्र में ही लगा रहा। इतने में श्री दाम, सुदामा, सुमंगलम आदि जो उनके सारे सखाए हैं, सखा वो आ गए। उधर रोहिणी मैया भी बलदेव प्रभु के साथ उपानंद गोप के घर में नंद भवन से लौटी। बलदेव प्रभु सखाओं के बीच में आए तो देखा कि छोटे भैया के हाथ बंधे हुए हैं और वो रो रहे हैं। नैनों में काजल जो है फैला हुआ है, अश्रु बह रहे हैं, मानो वक्ष स्थल पर गंगा यमुना प्रवाहित हो रही हो। बलदेव प्रभु क्रोधित होकर कन्हैया एवं
सखाओं से पूछने लगे किसने बांधा। बलदेव प्रभु सोच रहे हैं कि जिसने भी कन्हैया को बांधा है उसे आज दंड दूंगा। तब मधुसूदन कहने लगे दाऊ भैया। उसके कान में धीरे से बोलने लगे मैया ने बांधा है। मैया का नाम सुनते ही वो चुप हो गए। वे उस बंधन को भी नहीं खोल सके, क्योंकि साख्य रस से बढ़कर वात्सल्य रस होता है। हाँ, बलदेव प्रभु मधुर रस में अनंग मंजरी स्वरूप में श्री कृष्ण का बंधन खोल सकते थे। सभी सखा मिलकर कन्हैया के बंधन को खोलने में लग गए, किंतु अंत तक खोल नहीं पाए। अब श्री कृष्ण का रोना बंद हो गया। स्वयं श्री कृष्ण भी उन बंधन को नहीं खोल पाए। सखाओं ने कन्हैया से कहा सखा ओखल को हम लोग ना सब मिलकर के धक्का लगाते हैं, चलो बाहर बाहर खेलेंगे। उतने में श्री कृष्ण को अपने प्रिय भक्त नारद के द्वारा कुबेर के यम पुत्रों को अभिशाप देने के बाद स्मरण आ गई। जो नारद जी ने शाप दिया था कुबेर के पुत्रों को, तो उनको बात ध्यान में आ गई। तो कुबेर जो है वो देवर्षि नारद जी के प्रिय सखा हैं। उनके दो पुत्र थे नल कुबेर और मणिग्रीव। ये दोनों धन रूप यौवन और उच्च कुल में के अभिमान से एवं मद्यपान से मत में होकर स्त्रियों के साथ मंदाकिनियों में स्नान कर रहे थे। इधर से नारद जी आ रहे थे। उनको आता हुआ देखकर स्त्रियां तो जल कीड़ा करते हुए बाहर आ गई फटाफट, लेकिन नारद जी बाहर नहीं आए। नहीं, जब नारद जी आए तो वो खुद स्वयं बाहर नहीं आए। उन्होंने क्या किया, वो इतने अंधे हो गए थे अपने अभिमान में, नारद जी को प्रणाम भी नहीं किया। नग्न अवस्था में वैसे ही खड़े रहे। सोचने लगे कि ये कहां से आ गए और निर्लज्ज होकर अप्सराओं को बुलाने लगे। इनके दुराचार को देखकर नारद जी को दया आ गई और बाहर से क्रोध भी आया। जैसा अभिनय दिखाते हुए उन्होंने शाप दिया कि तुम्हारा जो वृक्षों जैसा आचरण है, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। नारद जी का अभिसंपात सुनकर ये लोग भयभीत हो गए। वे रोते रोते नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे एवं अपने उद्धार कल्याण का उपाय पूछने लगे। नारद जी ने कहा तुम दोनों गोकुल में नंद भवन के पास में एक ही यमलार्जुन के वृक्ष बनोगे। द्वापर के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते हुए तुम दोनों का उद्धार करेंगे। श्री कृष्ण को सहसा भक्त श्री नारद जी के अभिशाप का स्मरण हुआ आया। वे कृपा परवश उक्त दोनों कुबेर जी के पुत्रों का उद्धार करने के लिए अपने सखाओं के साथ उखल को खींचते खींचते उन वृक्षों के समीप ले आए। दोनों वृक्ष परस्पर सटे हुए थे। श्री कृष्ण किसी प्रकार उन वृक्षों के बीच निकल गए, किंतु ओखल इसी पर हरे तिरछी कृष्णा अटक गई। दीदी, हरे कृष्णा दीदी, सॉरी दीदी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, पर थोड़ा समय आप थोड़ा सा समय का अभाव बस है दीदी दीदी। होने वाला है, बस दीदी हो गया है, थोड़ा सा है। तो इस तरह इन्होंने उन दोनों का उद्धार किया। वृक्षों के बीच जैसे ही इन्होंने अपनी रस्सी को खींचा तो धड़ाम से आवाज हुई और वो दो परम पुरुष वहां से प्रकट हो गए और उस तरह से भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया। और उन्होंने विनती करी कि हे प्रभु, हम आज से हमारे मुख से जो भी हमें आप आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसा कोई भी कार्य न करें कि जिससे हमारी वाणी में अगर कुछ निकले तो आपका नाम निकले, आपकी कथा निकले, और इधर उधर की कोई भी बातें हम ना करें। कानों में अगर कुछ सुनाई दे तो आपका गुणगान, आपका कीर्तन सुनाई दे। हाथों से अगर हम कुछ काम करें तो आपकी सेवा करें, मंदिर की सेवा करें, संत की सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा करें, और इसके अलावा हम कुछ भी ना करें। इस तरह से उन्होंने नल कुबेर इन दोनों का उद्धार किया। यहाँ पर इसी तरह मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा दीदी, हरे बहुत कृष्ण, बहुत बहुत सुंदर अच्छा बताया, ललिता जी। बहुत सुंदर सॉरी दीदी, बताया। थोड़ा लंबा हो बहुत गया। सुंदर सुनाया ललिता जी, बहुत अच्छा, बहुत मार्मिक कथा थी और बहुत हरे अच्छे से आपने कृष्णा, उसे आपका एक्सप्लेन किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्णा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीदी आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर। इसमें गुरुदेव बहुत विशेष एम्फोसिस देते थे कृपा और चेष्टा पे। जैसा दीदी ने बताया था, जो दो न्याय बताए दीदी ने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। कृपा और चेष्टा दोनों ही हमारे लिए बहुत, एक साधक के लिए हम तो
मैं तो क्या ही साधक, पर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कृष्ण की, गुरुदेव की कृपा ही नहीं होगी तो फिर हमारी लाख चेष्टा करने पर भी कुछ होगा नहीं। और अगर वो कृपा कर देते हैं तो हमारा प्रयास भी होना चाहिए। बहुत प्रयास लगता है। कैसे मैया कृष्ण के पीछे दौड़ी, उनके बालों से फूल गिर गए, मैया के मोती के समान पसीने आने लग गए। वो दौड़ी, बहुत तेज कृष्ण के पीछे दौड़ी, और कृष्ण से ज्यादा तेज दौड़ी, तभी कृष्ण को प्रेम में वशीभूत कर पाई। हमारा प्रयास भी ऐसा ही होना चाहिए। अब जब एक साधक बनते हैं तो हमारे को गुरुदेव बोलते थे, अपने अपने प्राणों को हथेली पर रख के सेवा करो। ऐसे सेवा करनी चाहिए, उत्तरदायित्व लेके सेवा करनी चाहिए, चाहे वो नाम सेवा हो, कीर्तन सेवा हो, कोई भी सेवा हो, गुरुदेव की सेवा एकदम हाथों पे प्राण लेके सेवा करनी चाहिए। बहुत अच्छा बताया दीदी आपने। और अब हम ये दामोदर अष्टक के हमने 2 श्लोक पूरे करे हैं। अब तीसरे श्लोक से हम कल कंटिन्यू करेंगे। अब हम चलते हैं वृंदावन की ओर। सप्त देवालय, सप्त देवालय में सबसे पहले हम सुनेंगे राधा रमन जी के बारे में। बड़ी ही सुंदर सप्त देवालय मंदिर है वृंदावन में, और इन सब की अलग अलग कथाएं हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। हरिप्रिया दीदी, आप इंट्रोड्यूस करवा दीजिए और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा। अब मैं बुलाना चाहूंगी अगली स्पीकर मीरा दीदी को। हरे कृष्णा मीरा दीदी। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, स्टार्ट करिए। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए तथा सभी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरु सुंदर गोपाल प्रभु जी, विशाखा मैया, सुबह सला प्रभु जी तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा यथा योग्य प्रणाम, और मैं अपनी होने वाली त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए आज हम सुनेंगे राधा रमन जी की कथा। आज हम सुनेंगे सबसे छोटे लाडले ठाकुर श्री राधा रमन जी की कथा, जो मात्र 12 उंगली के बराबर के हैं। जैसे दीदी ने अभी बताया, सप्त दिवाली के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर आते हैं, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं, फिर हम अपनी कथा की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है गोविंद देव जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर, मदन मोहन मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद मंदिर और राधा रमन मंदिर। तो आज हम सुन रहे हैं राधा रमन मंदिर के बारे में। शालिग्राम की शिला से जो प्रकट हुए हैं, ऐसे राधा रमन जी की कथा सुनते हैं। शालिग्राम की शिला कहते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे उनमें जो चिन्ह बने होते हैं, उसके आधार पे उनके नाम दिए जाते हैं। जैसे शंख, चक्र, गदा और पद्म, इस श्रृंखला में अगर उनके ऊपर चिन्ह होंगे तो वो केशव शिला मानी जाती है। चक्र, शंख, गदा, पद्म इस श्रृंखला में होंगे तो वो जनार्दन शिला कही जाती है। गदा, पद्म, शंख, चक्र इस श्रृंखला में होंगी तो वो गोविंद शिला कहलाई जाती हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार की शालिग्राम शिलाएं होती हैं, जैसे नरसिंह शिला, गोविंद शिला, दामोदर शिला। हमारे राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा सेवित हैं, जो कि दामोदर शिला से प्रकट हुए हैं। एक बहुत सुंदर भजन की 2 लाइनें में गाना चाहूंगी। छीन ले हस्त के सब का ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हस्त के सब का ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। राधा रमन जी बहुत ही आकर्षित करते हैं हम सबको। अब ये जानते हैं कि वो कैसे प्रकट हुए।
एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नेपाल में गंडकी नदी में स्नान करते हुए क्या देखते हैं कि उनके कमंडल में 12 शालिग्राम की शिलाएं आ जाती हैं और वो उन्हें अपने साथ लेके आते हैं और नित्य उनकी सेवा करने लगते हैं। परंतु उनके हृदय में सदा ऐसी भावना रहती थी कि उनके पास श्री विग्रह सेवा भी होनी चाहिए। वो विग्रह के रूप में ठाकुर जी की सेवा करना चाहते थे, क्योंकि उनके हृदय में हमेशा ये रहता था कि वो भी ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकें, उन्हें पोशाक पहना सकें। ऐसा भाव उनका हमेशा ही रहता था। एक बार क्या होता है, एक सेठ वृंदावन में ठाकुर जी के वस्त्र दान करने के लिए आते हैं और वो सब मंदिरों में जाके वस्त्र देते हैं और देते हुए वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास भी पहुंचते हैं और कहते हैं कि गोस्वामी जी पोशाक ले लीजिए। अब गोस्वामी जी उनको कहते हैं कि मैं इन्हें पोशाक कैसे पहनाऊं, मेरे ठाकुर तो गोल मटोल हैं। अर्थात वो बड़े दुखी होते हैं अपने मन से कि मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पा रहा हूँ। आज से 481 वर्ष पूर्व नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन प्रहलाद जी के प्रसंग का अध्ययन करते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय में भगवान के स्वरूप के प्रति अत्यंत तीव्र विग्रह भाव उत्पन्न हुआ और वो इतने ज्यादा विग्रह में खो गए कि वो मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के बाद उनको एक स्वप्न आता है। वो स्वप्न में क्या देखते हैं कि उनकी शालिग्राम शिला में से एक राधा रमन जी प्रकट होते हैं, एक विग्रह रूप में बन जाते हैं। अगले दिन सुबह वो क्या देखते हैं कि उनका वो स्वप्न सत्य हो गया है। वो क्या देखते हैं, उनके सामने स्वयंभू श्री राधा रमन जी प्रकट हुए हैं। राधा रमन जी स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकट होते हैं, जिनको किसी शिल्पकार ने या मूर्तिकार ने नहीं बनाया, अर्थात वो स्वयं ही प्रकट हुए हैं। ढोल नाम के स्थान पर वो प्रकट हुए। आज भी गोपाल भट्ट जी की गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि के पास ये स्थान है जिसका नाम डोल है। ये उनकी साधना स्थली थी, यहाँ पे ही ये प्रकट हुए थे। वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं कि किस तरह से ऐसा हो सकता है कि किसी के बनाए बिना ये स्वयं ही प्रकट हो गए। बहुत से उन पे प्रयोग किए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन ये समझना बिल्कुल असंभव था कि ये कैसे हो पाया, क्योंकि इस विग्रह में कोई भी जोड़ नहीं है, ना ही इसे कहीं से तराशा गया है। इनकी जो पीठ है वो शालिग्राम की शिला जैसी है, लेकिन कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि ये किस तरह से प्रकट हुए। राधा रमन नाम सर्वप्रथम राधा रानी ने ही उच्चारण किया था। राधा रमन अर्थात राधा के हृदय में रमन करने वाले, राधिका रमन। जब रास लीला में अचानक भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं, तब राधा रानी विचलित होकर कहती हैं, हाँ नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ति कृपणाया में सखे दर्शे सन्निधिम। व्याकुल होके राधा रानी राधा रमन नाम से पुकारती हैं, अर्थात राधा रमन का सबसे पहले उच्चारण राधा रानी ने ही किया है। राधा रमन 3 विग्रहों का सम्मिलित रूप माने जाते हैं। राधा गोविंद देव जी जो कि जयपुर में है, कहा जाता है कि राधा रमन जी का मुखमंडल राधा गोविंद देव जी जैसा है। राधा गोपीनाथ जी जो कि नाथ द्वारा में है। राधा रमन जी का वक्षस्थल गोपीनाथ जी जैसा है। और राधा मदन मोहन जो कि करौली में है, राधा रमन जी के चरण कमल राधा मदन मोहन जी जैसे हैं, अर्थात इन तीनों के सम्मिलित स्वरूप राधा रमन जी हैं। राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन। जब हम राधा रमन जी के दर्शन करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने इन तीनों ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। राधा रमन जी की रसोई की महिमा जानते हैं। कहा जाता है कि 1542 ईस्वी में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा मंत्र उच्चारण के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की गई थी, जो आज भी जल रही है। आज भी राधा रमन जी के रसोई घर में माचिस का प्रयोग नहीं होता। उसी अग्नि पे ही भोजन भोग प्रसादी बनती है, उसी अग्नि पे ही बनाया जाता है। राधा रमन जी के मंदिर में बाहर की वस्तुओं का भोग नहीं लगता। इनकी रसोई में ही बने हुए भोजन को ही राधा रमन जी को भोग लगाया जाता है। इनके भोग में प्रयोग ना होने वाली वस्तुएं हैं आलू, टमाटर, गोभी, शिमला मिर्च, हींग, गाजर आदि तथा अन्य अन्य तामसिक सभी वस्तुओं का रसोई घर में लाना वर्जित है। अब जानते हैं आरतियों के बारे में। राधा रमन जी के मंदिर में सबसे पहले होती है मंगल आरती। मंगल आरती में 3 बत्तियों का इस्तेमाल होता है। उसके बाद होती है धूप आरती, उसमें 1 बत्ती लगती है।
फिर राधा रमन जी की होती है श्रृंगार आरती। इसमें 5 बत्तियों का प्रयोग होता है। श्रृंगार आरती के बाद होती है राजभोग आरती, उसमें भी 5 बत्तियों का प्रयोग होता है। राजभोग आरती के बाद फिर से धूप आरती होती है जिसमें 1 बत्ती लगती है, और शाम को संध्या आरती होती है जिसमें 9 बत्तियों का प्रयोग होता है, और अंत में शयन आरती होती है जिसमें 3 बत्तियों का प्रयोग होता है। दर्शन का समय गर्मियों में सुबह 5 बजे से लेके रात को 9:30 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं, और सर्दियों में 5:30 बजे से लेके रात को 9 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं। और सबसे सुंदर बात, यदि जब हम राधा रमन जी के मंदिर में जाते हैं, हम मेन गेट पर ही देख के हम जान सकते हैं कि दर्शन खुले हैं या बंद हैं। मेन गेट पे ही ऊपर 2 लाइट्स लगी हुई हैं, एक रेड लाइट और एक ग्रीन लाइट। जब रेड लाइट जल रही होती है तो ये समझ लेना चाहिए कि दर्शन बंद हैं, और जब ग्रीन लाइट जलती है तो इसका अर्थ ये होता है कि दर्शन खुले हैं। राधा रमन जी के मंदिर में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे दशहरे का उत्सव। दशहरे में राधा रमन जी को हाथी पे सवार किया जाता है। दिवाली की रात राधा रमन जी चौपट खेलते हैं। होली का उत्सव वहां पे 1 महीने तक मनाया जाता है, और गोवर्धन पूजा के दिन वहां पे उनके प्रांगण में गाय को लाया जाता है, और गोबर के साथ गिरिराज जी बनाए जाते हैं। हर 2.5 वर्ष के बाद वहां पे सेवा महोत्सव होता है, जिसमें गोस्वामियों की सेवा लगती है, और सभी गोस्वामियों को हर 2.5 साल के बाद मौका मिलता है। इस तरह से वहां पे उत्सव मनाए जाते हैं। ओलाई दर्शन, आपने सुना होगा ओलाई दर्शन के बारे में। आइए जानते हैं ओलाई दर्शन क्या होता है। जिस प्रकार सोने से पूर्व हम इजी ड्रेस में हो जाते हैं, नाइट ड्रेस में हो जाते हैं ना, वैसे ही राधा रमन जी को कोपिन धारण करवाया जाता है, अर्थात लंगोट में उनके दर्शन होते हैं, लंगोट पहनाया जाता है, श्रृंगार सारा उनका उतार दिया जाता है, और हल्की फुल्की ड्रेस में होते हैं। ये होते हैं ओलाई दर्शन। और रात में गोस्वामी दिनेश चंद्र जी आज भी उनको बांसुरी सेवा करते हैं, और बांसुरी सेवा करके ही उनको शयन कराते हैं। तो ये हमने जाना राधा रमन जी के बारे में। और सबसे बड़ी बात, राधा रमन जी कभी भी ब्रज को छोड़ के बाहर नहीं गए। कहा जाता है कि औरंगजेब के समय जब इतना मुसलमानों का क्रूर शासन था, फिर भी गोस्वामियों ने इनको एक कुएं में छिपा दिया था। आज भी वो कुआं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि के पास स्थित है, और वहां पे ही राधा रमन जी को रखा गया था। और दंतावली दर्शन, सबसे सुंदर दर्शन, ये आप जो फोटो आ रही है उसको देख सकते हैं। दंतावली दर्शन, राधा रमन जी जब प्रसन्न होते हैं तो इनके अलग अलग भाव होते हैं। हम देख सकते हैं कि दंतावली दर्शन में कभी इनके हमें 2 दांत दिखाई देते हैं, कभी 4 दांत दिखाई देते हैं। ये अत्यंत मनमोहक इनकी छवि देखने को मिलती है। आप सब भी प्रयास कीजिए, जरूर इनके दर्शन कीजिए, देखिए कितने सुंदर दर्शन आप कर सकते हैं। इनकी दंतावली कितनी सुंदर लग रही है। और ये राधा रमन जी के बारे में हमने जाना। अब हम एक भजन के माध्यम से, समय कम होने के कारण ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। राधा रमन जी के लिए तो हम जितना बोले उतना कम है। बहुत कुछ है उनके लिए बोलने के लिए, लेकिन समय कम होने के कारण ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। एक भजन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, भूलू ना याद तुम्हारी, मेरा नाम में सांझ सवेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। सिरे मोरे मुकुट, कानने कुंडल, दो चंचल नैन कटारे। सिरे मोरे
तो चंचल नैन कटारे, मुख कमल पे भंवरे, बन केश लहराए काले काले। हो जाओ प्रकट मम हृदय में, हो जाओ प्रकट मम हृदय में, करो दिल के दूर अंधेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। गले सोहिरही मोती माला, अधरों पर मुरली सजाए। गले सोहिरही मोती माला, अधरों पर मुरली सजाई। करे घायल तिरछी चितवन से, मुस्कान से चैन चुराए। हो भक्तों के सरताज किंतु, हो भक्तों के सरताज किंतु, राधा रानी के चेहरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। अपनी आंचल की छाया में, करुणामय मुझे छुपा लो। अपनी आंचल की छाया में, करुणामय मुझे छुपा लो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। प्राणेश रमन तुम संग मेरे, हृदयेश रमण तुम संग मेरे, है जन्म जन्म से तेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण। कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, भूलू ना याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम में साँझ सवेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। बोलिए राधा रमन लाल की जय। वांछा जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरि हरि बोल। बोल। बहुत अच्छा बताया आपने श्री राधा रमन जी के बारे में। राधा रमन जी, जैसे दीदी ने बताया, तीनों
तीनों राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन जी और राधा गोपीनाथ जी का समागम है। बहुत अच्छा दीदी ने बताया। राधा रमन जी के प्राकट्य पे हल्का सा मैं बताना चाहूंगी। जब जब श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो षट गोस्वामी में से एक हैं, वो वृंदावन आए थे, तो उनको 12 शालिग्राम मिले थे। 12 शालिग्राम। और क्योंकि वो भगवान की कृपा थी, 12 शालिग्राम गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने साथ ले आए। काली गंडक पे उनको गंगा पे मिले थे वो। फिर वो उनको लेके आए और उन्होंने उनकी सेवा की। एक दिन एक सेठ जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को ठाकुर जी के बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र देके गया, बड़े सुंदर। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सोचे कि मैं शालिग्राम जी को वस्त्र कैसे पहनाऊं, मैं तो नहीं पहना सकता। ये सोचते सोचते गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थोड़ा सोचने लगे कि जिस प्रकार नरसिंह भगवान जी खंबे से प्रकट हो गए थे, उनका कैसा रूप था। और वो ये याद करते करते शाम में भोग लगाकर सो गए। जब वे सोए और वे सुबह उठे, तो उन 12 शालिग्राम में से एक शालिग्राम ने रूप धारण कर लिया था। वही रूप जो धारण किया था कृष्ण, जो बांसुरी बजा रहे थे, वे राधा रमन जी हैं। ऐसे वे प्रकट हुए थे। और फिर उन्होंने ये इच्छा की थी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कि अगर मेरे पास विग्रह होते तो मैं उनको भी उनका श्रृंगार करता। और कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूरा किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम है और राधा रमन जी के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम है। दीदी ने बहुत बहुत सुंदर बताया और इतना अच्छा कीर्तन किया। बहुत सुंदर दीदी, हरी हरी बोल। अब सुरेंद्र प्रभु जी हमें श्री राधा दामोदर मंदिर के बारे में बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। आप सभी से निवेदन है, आप जहाँ पर भी हैं मेरे साथ जोर से बोलें, हाथ उठाकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सबसे पहले मेरा दंडवत प्रणाम मेरे दीक्षा गुरु श्री भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी, तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी, श्री मती विशाखा दीदी जी, देन सुबल सखा दास प्रभु जी और सभी उपस्थित श्रोतागण को मेरा यथा योग दंडवत प्रणाम। तो जैसे दीदी ने बताया, अभी हम इस सेशन में श्री राधा दामोदर मंदिर के बारे में कुछ जानने की चेष्टा करते हैं। इसका स्थान श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर मार्ग, यमुना मार्ग पर है। ये लोई बाजार में, वृंदावन में, उत्तर प्रदेश, भारत में है। इसको मंदिर को प्रतिष्ठित श्री रूप गोस्वामी जी ने किया था 1599 में। प्रतिष्ठित तो श्री रूप गोस्वामी जी ने किया था, मगर इसकी जो सेवा है उनके भतीजे श्री जीव गोस्वामी जी ने खूब इसकी सेवा करी और तब से लेकर अभी तक ये मंदिर अभी तक बहुत ही प्रतिष्ठित है। इसके बारे में और हम जानते हैं। 1790 के करीब, जब अभी दीदी ने भी बताया था, औरंगजेब का काफी जुल्म बढ़ गया, इनके काफी अटैक्स होने लग गए, तो ये वृंदावन में भी इन्होंने मुगलों ने हमला किया। तो श्री गिरिराज शिला समेत श्री राधा दामोदर विग्रह को भी जयपुर ले जाया गया। वहाँ के तत्कालीन राजा जो भी उस टाइम पर थे, उन्होंने त्रिपोलिया बाजार में मंदिर में स्थापना करी और वहाँ के जो राजपूत थे उन्होंने बेड़ा उठाया इनकी रक्षा के लिए और इनकी सेवा के लिए। उन सबको हमारा दंडवत प्रणाम। फिर बताया जाता है कि 1853 के बाद ये फिर वृंदावन वापस आए, मगर किसी कारणवश फिर ये 1878 में इनको जयपुर ले जाया गया। मगर अभी हम इसके बारे में जो मालूम किया, वहाँ के जो करंट पुजारी जी हैं, तो वो बता रहे हैं कि जो अभी यहाँ पर हैं ये विग्रह हैं और जो चरण इनकी वो है स्थापना है, शिला की जो स्थापना है वे ओरिजिनल ही है, वो जयपुर में नहीं है। तो जो हम
यहाँ पर श्री राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में देख रहे हैं, जो पाते हैं वो ओरिजिनल है। तो ये जानकारी थोड़ी आपके शेयर करना चाहेंगे। और इस मंदिर का खास जो महत्व है वो कार्तिक मास में इसकी नियम सेवा होती है। इसकी 4 बार इसकी परिक्रमा करने के लिए बड़े-बड़े संत बड़े-बड़े दूर से आते हैं, बड़े आई मीन गुरुजन बड़ी दूर से आते हैं और इसका बहुत बड़ा सेवा का महत्व है कार्तिक के मास में। और मुझे भी सौभाग्य मिला था श्री भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी के साथ यहाँ पे 4 बार परिक्रमा करने का, जब वो अपनी लीला इस वृंदावन में कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो वो है, जो इनके सिंहासन है, इनमें और कौन-कौन हैं, इन सब के बारे में हम लोग अपने जानने की जरा चेष्टा करते हैं। तो सबसे पहले ललिता सखी संघ ठाकुर जी श्री राधा दामोदर जी महाराज, ये एकदम बीच में हैं। ये एकदम शुरू में जाओगे, आप सेंटर में जाओगे तो इनको पाओगे। ये आप देख सकते हैं फोटो में। थैंक यू दीदी, आपने ठीक टाइम पर इसको प्रकाशित किया। तो सबसे पहले ये ललिता सखी जी संघ ठाकुर श्री राधा दामोदर जी महाराज जी बीच में हैं, और इनकी जो सेवा थी ये श्री जीव गोस्वामी जी ने करी थी। फिर लेफ्ट में आप देखेंगे सबसे बड़े जो हैं वो ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र जी महाराज ये हैं, और ये श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, इनके द्वारा ये इनकी सेवा होती थी। ये उन्होंने उनको यहाँ पे सेवित किया था। और ये उसके साथ में राइट हैंड में उनके दाएं में आप देखेंगे ठाकुर श्री राधा माधव जी महाराज, ये श्री जयदेव गोस्वामी जी द्वारा सेवित किए गए थे। और फिर आते हैं एकदम राइट में दाएं में ठाकुर श्री राधा छैल छिकन जी महाराज, ये श्री भूगर्भ गोस्वामी जी द्वारा सेवित किए गए थे, उन्होंने इनकी सेवा करी थी। और इस ऑल्टार में, इस सिंहासन पर ये श्री कृष्ण जी द्वारा ये गिरिराज जी के चरण शिला भी है यहाँ पर, और ठाकुर श्री जगन्नाथ जी महाराज जी भी हैं, और श्री गौर निताय भी इसमें हैं। तो ये सब इतने महान हस्तियां, इतनी महान हमारे भगवान जी की रूप, और इतने हमारे महान गुरुजनों ने इन सब की सेवा करी। तो ये वैसे ही ये जगह बहुत बहुत दिव्य है, बहुत ही सुख प्रदान होता है जो भी इस जगह पे जाते हैं। और ये मंदिर वैसे ही बहुत ही ऊंचा और बहुत ही विशेष माना गया है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानने के लिए। श्री गिरिराज चरणशिला, इसके बारे में बहुत कहा गया है और इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि सनातन गोस्वामी जी और श्री रूप गोस्वामी जी अराउंड अबाउट 1516 में ये वृंदावन आए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा अनुसार वहाँ पे स्थापित करने की, जहाँ जहाँ पे कृष्ण भगवान जी लीलाएं करी थी। तो सनातन गोस्वामी जी का डेली रूटीन होता था कि ये वृंदावन से लेके गिरिराज की परिक्रमा करने ये रोज जाया करते थे। तो ये वृद्ध अवस्था में जब उनको ये मुश्किलें हुई तो कृष्ण भगवान जी फिर खुद प्रकट हुए और उन्होंने इनका काम थोड़ा आसान किया, सनातन गोस्वामी जी का। तो उन्होंने ये शिला, आप चरण शिला देख सकते हैं, ये कृष्ण भगवान जी ने उनको, सनातन गोस्वामी जी को ये शिला दी उनके, और इसमें 4 चीजें वहां पे प्रकाशित हैं। सबसे पहले तो भगवान जी का चरण खुद है, फिर गाय का खुर है, फिर गाय चराने के लिए जो लाठी इस्तेमाल की जाती है उसका भी चिन्ह इसमें है, और इसमें मुरली, कृष्ण भगवान जी की जो मुरली है उनका भी चिन्ह इसमें प्रकाशित है। तो ये बहुत विरले ही इसको दर्शन होते हैं, और ये वहाँ पे हमेशा वहाँ पे मिलेगी आपको। आप उनको रिक्वेस्ट करोगे पुजारी जी को तो वो उठा के आपको दिखा देंगे। हमने भी एक बार जब भी गए थे तो वो रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने हमको ये दिखाई थी।
तो ये तो थी, ये क्या कहते हैं, शिला जो वहाँ पर अवेलेबल है श्री सिंहासन पर। और ये एक, जैसे कहा गया कि ये एक बहुत ही विशेष मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे अनेक अनेक हमारे गोस्वामियों ने यहाँ पे सेवा करी है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे सीनियर और सबसे ऊंचे जो गोस्वामी हैं उनकी समाधि मंदिर भी है, और भजन कुटी का भी वहाँ पे दर्शन मिलते हैं हमको। तो यहाँ पे देखते हैं किन किन की मेन जो समाधि है, जो हमारे प्रोमिनेंट गोस्वामीज हैं। श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एंड श्री भूगर्भ गोस्वामी, इन सब की मूल समाधियां हैं। और आचार्य श्री गौरचंद गोस्वामी जी महाराज, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और अनेक गौड़िया वैष्णव जन की पुष्प समाधियां यहाँ पर विद्यमान हैं। और आप में से कई लोग जानते होंगे, हमारे भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी की भी वहाँ पे उपस्थिति है उनके जाने के बाद। ये अच्छा है, जय जय सभी गोस्वामियों की। तो हम कह रहे थे कि भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी की भी वहाँ पे नेम प्लेट और उनके बारे में सब कुछ लिखा है। एक वहाँ पे भी उनको यथा योग्य उनको स्थान दिया गया है उनके जाने के बाद। तो ये सारे वहाँ पे उपस्थित हैं। और श्री रूप गोस्वामी और इस्कॉन के संस्थापक श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी जी प्रभुपाद जी, इनकी भजन कुटीर और क्या कहते हैं, इनका जो प्रभुपाद जी हैं, इनका रसोई घर, ये भी वहाँ पे उपस्थित है। और जो हमारे ये रूप गोस्वामी जी हैं और जीव गोस्वामी जी हैं, इनका दिव्य और अलौकिक विग्रह भी वहाँ पे उपस्थित है। ये आप वहाँ पे चक्कर मारेंगे, जब उसका परिक्रमा करेंगे तो ये आपको वहाँ पे राधा दामोदर मंदिर में ये सब चीज़ें मिलेंगी। और इसके खास बात इस मंदिर की है कि ये सारा का सारा मंदिर एक कंक्रीट या छत के ऊपर नहीं है। ये हमारे जीव गोस्वामी जी और श्री रूप गोस्वामी जी के दर्शन आप देख सकते हैं। दंडवत प्रणाम सबको, इनको। तो सारा का सारा मंदिर ये छत से कवर्ड नहीं है, ये काफी हिस्सा ये आसमान के नीचे भी है। तो इसकी परिक्रमा जब करते हैं तो हमको काफी सारे वहाँ पे दर्शन मिलते हैं समाधियों के। कुछ पुष्प समाधियां हैं और कुछ वहाँ पे एक्चुअल समाधि हैं हमारे वैष्णव की और हमारे गोस्वामियों की। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी के बारे में। एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस्कॉन वाले, इनका वहाँ पे अलग से एक कमरा है जिसको आप भजन को कुटीर भी बोल सकते हैं, और उनका विग्रह भी उधर वहाँ पे मिलता है हमको। और इन्होंने उस जगह पे उस कमरे में बैठ के श्री भागवतम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और काफ़ी सारे और भी ग्रंथ उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। और श्री राधा दामोदर जी के वहाँ पे उनको आशीर्वाद मिलता रहा, और काफ़ी उनकी स्मृतियाँ वहाँ पे बड़ी, काफ़ी आशीर्वाद मिलता रहा वहाँ पे। और वो वहाँ पे कहे जाता है कि वो 6 साल वहाँ पे रहे, और सब आशीर्वाद इतना कुछ लेके फिर वो वहाँ से विदेश गए। जय जय। अब हम देख सकते हैं श्री एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी, धन्यवाद प्रणाम। ये इनका कमरा है एकदम साक्षात। हम सब में, आई एम श्योर सबने इधर दर्शन किए होंगे। और ये इस कमरे के बाहर बैठ के या वहाँ पे वो अपने लेक्चर्स वगैरह भी दिया करते थे। तो अभी तो काफ़ी दीवारें और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे बन गई है, और पहले उनके कमरे से सीधा वो दिखता था ये श्री रूप गोस्वामी की जो भजन कुटीर है, और वहाँ पे उनके कमरे से सीधा दिखता था। तो हमें भी, जैसे मैंने बताया, सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी को, हमको याद है वहाँ के कमरे के थड़ी में वो बाहर बैठ के उन्होंने लेक्चर दिए थे, अपने कथा सुनाई थी, बिल्कुल हमें याद है। तो ये सारा कुछ हमको ये है श्री राधा दामोदर मंदिर जी के बारे में। तो इतना ही कुछ मैं बताना चाहूँगा, और इसके साथ मैं
आपका समय ना ज़्यादा लेते हुए आपसे विदा लेने की कोशिश करता हूँ और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने जो कुछ अच्छा कहा, जो आपके हृदय में पहुँचा, मेरे गुरुदेव की कृपा है, उसमें मेरा कोई योग्यता नहीं है और त्रुटियां सब मेरी हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करें। वंशाकल्प सर्वस्य कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा। आपको तो मेरा दंडवत प्रणाम है प्रभु जी। आप बड़े गुरु जी की, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, ऐसा लग रहा था हम गुरु जी के साथ ही परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपने बताया प्रभु जी। राधा दामोदर मंदिर में स्वामी महाराज जी की जहाँ पे भजन कुटीर है, वहीं पे शिला गुरुदेव और स्वामी महाराज जी रोटियां बेलते थे। बहुत गुरुदेव उनको बेलते थे और स्वामी महाराज जी तवे पे उनको पकाते थे। तो वहां पे उनकी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भी हैं। और स्वामी महाराज जी रात्रि में यहाँ पे अपना भजन करते थे, क्रंदन करते थे। उनके इष्ट ही राधा दामोदर जी हैं। जब स्वामी महाराज जी जलदूत में जा रहे थे, तो उनका विरह उन्होंने कविता के रूप में राधा दामोदर जी से जो विरह था वो भी कविता के रूप में लिखा था। और यहीं पे अभी जैसा प्रभु जी बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे अभी छत नहीं थी, पर जहाँ रूप गोस्वामी जी की अभी समाधि है वहां छत बन गया है। और वहां बड़े ही सुंदर पंच तत्व विग्रह भी हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त, इन पांचों का भी वहां पे बड़ा ही सुंदर विग्रह है। और अगर आप रूप गोस्वामी जी की समाधि की तरफ जाएंगे तो वहां पे रूप गोस्वामी जी जिस माला से हरि नाम करते थे, उस माला के भी दर्शन है। तो आप लोग जरूर जरूर जाए। ये हमारे गुरुवर्ग सदैव कहते थे कि दर्शन करना ठीक है, अच्छी बात है, दर्शन करना भक्ति का एक अंग है। लेकिन दर्शन वास्तविक तब तक नहीं है जब तक हम लोग वैष्णवों से उस जगह की कथा नहीं सुनते। दर्शन हम अपनी आंखों से अभी भगवान का कैसे कर सकते हैं? असली दर्शन कानों से होता है। जो आज हमने दर्शन किए हैं, आज हमने कानों से दर्शन किए हैं। और आप सबको ऐसा ही लग रहा होगा कि वृंदावन में ब्रज परिक्रमा का फल हमें ऐसे ही मिल जाएगा जब हम कानों से दर्शन कर रहे हैं। तो आज हमने परिक्रमा की राधा दामोदर मंदिर जी और राधा दामोदर जी का मंदिर और राधा रमन बिहारी जी रमन जी का मंदिर। तो बहुत ही सुंदर सबने बोला। बहुत अच्छी लीलाएं दामोदर अष्टकम के 2 श्लोक भी हमने किए। बहुत सुंदर व्याख्या हुई। आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समापन करते हैं। और सभी नहीं, कीर्तन है, अभी कीर्तन है। कीर्तन, हाँ। हाँ, सॉरी सॉरी दीदी, हम दामोदर अष्टकम के साथ फिर इसको समापन करेंगे। दामोदर अष्टकम हमें रोज कार्तिक में दीपदान करते हुए करना चाहिए। और अभी हम उसको सुनकर, ठाकुर जी की लीलाओं को सुनकर स्मरण करते हुए अब इस दामोदर अष्टकम को सुनेंगे और फिर इसका समापन करेंगे। अब दीदी, दामोदर अष्टकम कौन गा रहा है? हरे कृष्णा आस्था दीदी। आस्था दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी आप दामोदर अष्टकम शुरू कीजिए, हम अष्टकम सुन करके फिर इसको समापन करेंगे। बहुत सुंदर आज का सत्र रहा। और कल भी ऐसे ही हम सप्त देवालय दर्शन और तीसरा और चौथा श्लोक दामोदर अष्टकम का सुनेंगे। तो आप लोग बिल्कुल इसे मिस मत करना, ठीक है? दीदी आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा। जी दीदी। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलोकलधगुमानं परामृष्टमत्यन्ततोदितगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शतङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पतिरेकाङ्ककण्ठ सितग्रीव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्सलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमुख्यापयन्तम्
तदीशितकेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं व्रणेऽहं वरेशदपीह इदं देवपूर्णार्थ गोपालबालं सदा दे मनस्या विरास्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोजं व्यक्तनीले व्रतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्तामलं लक्षलाभै नमो देव दामोदर विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलधिमग्नम् कृपादृष्टिभ्रष्टापतिदिनं गतानु ग्रहणेश मामक्यमितक्षिदृशा कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरतीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्ण। हरे और कृष्णा हाँ दीदी, दीदी, बहुत अच्छा। आपने बहुत बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ गाया है, बहुत अच्छा गाया है। आप अपना ऑडियो बना के प्लीज मुझे शेयर करना, हम ये ग्रुप्स पे शेयर करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अब हम कल हरे मिलेंगे। कृष्णा हफ्ते को दंडवत सभी प्रणाम। को हरे सावन कृष्णा की दंडवत आगे प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, सबको हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सभी को राधे राधे। दंडवत प्रणाम। हरि बहुत बोल। सुंदर लीलाओं का राधे वर्णन राधे, हरे किया, कृष्णा। बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। जय श्री हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।